वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम करेंगे कविता पाठ। ये कविता है क्लास 5 के लिए, पुस्तक भाषा माधुरी पाठ 6 नदी यहाँ पर। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। कविता इस प्रकार है। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वो पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है, लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो ये कविता नदी और नदी की यात्रा पर आधारित है। नदी की यात्रा उसके उद्गम स्थल से आरंभ होती है और उसके सागर से मिलने तक ये यात्रा यूं ही चलती रहती है। जब नदी पहाड़ों पर होती है तो इसकी गति बहुत तेज होती है, और जैसे जैसे ये नदी समतल क्षेत्र यानी मैदानी इलाके में आती है तो इसकी गति भी धीमी हो जाती है। फिर उसके बाद तो नदी कहीं सीधी तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी चाल में चलती है। इस दौरान नदी जब किसी गांव से होकर गुजरती है तो कृषि कार्य के लिए उससे जल भी प्राप्त किया जाता है। उनके खेतों को सींचने का काम भी नदी के जल द्वारा ही होता है। नदी का पानी पेयजल अर्थात पीने वाले पानी के रूप में भी प्रयोग होता है। इस तरह नदी जल के रूप में जीवन प्रदान करती है और आगे बढ़ती हुई अंत में जाकर समुद्र से मिलती है। जब नदी समुद्र से मिलती है तो खुद भी उसी समुद्र का ही रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार पहाड़ों के हिमनदों यानी ग्लेशियर्स के साथ शुरू होकर एक नदी सागर तक पहुंचने की अपनी यात्रा पूरी करती है। तो ये थी आज की कविता। धन्यवाद।